हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मॉडिफाइड लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their age will be 56 years. What are their present age? तो देखिए इसमें क्या है कि राहुल और हारून दोनों का एज का रेशियो दिया हुआ है, जो रेशियो क्या है 5:7 है। और 4 साल बाद अगर उनकी एज जोड़ दी जाए तो कितना बन जाएगा 56। अब ये पूछ रहे हैं कि उनका प्रेजेंट एज क्या होना चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि इनका एज किस रेशियो में 5:7 यानी 5x और 7x उनका हम एज मान लेते हैं। और इसको करने का एक आसान तरीका और है, वो क्या है, जैसे कि हमने लिख लिया प्रेजेंट एज, यहाँ पास्ट एज लिख लीजिए, पास्ट एज, और यहाँ पर फ्यूचर एज। अगर इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे तो इसको करना और आसान हो जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। तो राहुल और हारून का एज रेशियो कितना है। देखिए प्रेजेंट एज कितना है 5x और 7x, इनका प्रेजेंट एज का रेशियो है। और ये कह रहे हैं 4 साल बाद। 4 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात हम लोग कर रहे हैं। लेटर मतलब होता है बाद में, तो यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या हो गया 5x + 4। 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 years लेटर लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से इनका भी एज, जैसे इनका एज बढ़ गया यानी राहुल का एज बढ़ गया, वैसे ही 4 साल बाद तो भी हारून का भी एज बढ़ गया होगा। तो उनका एज कितना हो गया होगा 7x + 4। 7x + 4। अब ये कह रहे हैं कि और अगर इन दोनों की एज का फ्यूचर एज जोड़ दिया जाए तो वो 56 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं। यहाँ पर 5x + 4 + 7x + 4 = 56। ये क्या है, ये हम लोगों ने फ्यूचर एज निकाला दोनों जन का। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसको और इसको ऐड करते हैं। 5x + 7x कितना आ जाएगा 12x + 4 + 4 8 = 56। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 12x = 56 - 8। तो 56 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पर लिख देते हैं 48। तो हम कह सकते हैं कि 12x = 48। 12x = 48। तो देखिए यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x = 48/12। तो कितनी टाइम्स कट जाएगा ये 4 टाइम्स, यानी हमारे पास क्या आ गया x = 4। देखिए हमारे पास x = 4 आ गया। मगर इनका प्रेजेंट एज कितना है 5x और 7x। तो इसके हिसाब से देखिए प्रेजेंट एज हम लोग को फाइंड करना है। प्रेजेंट एज राहुल का कितना है, देखिए राहुल का है 5x, 5 × 4 यानी कितना हो गया 20 years। उसी तरीके से देखिए हारून का प्रेजेंट एज 7x था।
किसका? हारून का। 7x यानी 7 इंटू 4, हमारे पास क्या आ गया? 28 ईयर्स। इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे इसको फाइंड किया। तो देखिए दोनों का एज का रेशियो दिया है 5:7 और 4 साल बाद इनका एज के रेशियो को अगर हम जोड़ देते हैं तो 56 ईयर हो जा रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि इनका प्रेजेंट एज कितना है। तो इसको करने के लिए आप सभी को एक इस तरीके से टेबल फॉर्मेट बना लीजिए। अगर आप टेबल फॉर्मेट बना लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सवाल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो देखिए राहुल का प्रेजेंट एज है 5x और हारून का प्रेजेंट एज है 7x और ये कह रहे हैं जब 4 ईयर हम जोड़ देते हैं दोनों में तो एज कितना हो जाता है? दोनों का सम 56 हो जाता है। तो हम लोग ने क्या किया? फ्यूचर एज को जोड़ दिया दोनों को तो हमें 56 के बराबर मिल गया और इसको जब हमने सॉल्व किया तो 12x = 48 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो हम लोग को और पता था कि भी प्रेजेंट एज कितना है? 5x और 7x। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया प्रेजेंट एज में। जब पुट कर दिया तो कितना आ गया? राहुल का एज आ गया 20 और हारून का एज आ गया 28। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ 28 ईयर आ गया और यहाँ पर 20 ईयर्स आ गया दोनों का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो देखिए इसमें क्या दिया गया है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 7:5, यानी अगर 7 बॉयज हैं तो 5 गर्ल्स हैं। अगर ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों की संख्या 8 ज़्यादा कर दी जाए कितने से? नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो आप बताइए कि क्लास का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो हम लोग यही करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 7x और 5x। किस फॉर्म में है? 7x और 5x के फॉर्म में है। एक बात ये होगी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इक्वालिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम इक्वालिटी नहीं लगाएंगे तो हम सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इक्वालिटी हमने कैसे लगाना है? ये कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज यानी बॉयज की संख्या 8 ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम मान लेते हैं कि जो बॉयज की संख्या है, अब देखिए यहाँ बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं कहाँ कितने? 7x हैं और गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स कितनी हैं? 5x। तो ये कह रहे हैं बॉयज साथ ज़्यादा है किससे? गर्ल्स में। तो हम दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? यानी बॉयज इक्वल टू गर्ल्स कैसे करेंगे? बॉयज इक्वल टू गर्ल्स कैसे होगा? ये तब होगा जब 7x = 5x + 8। ये क्यों होगा? आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्यों किया कि भाई बॉयज बराबर गर्ल्स कर दिया। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहे हैं कि जो बॉयज का नंबर है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। यानी अगर हमारे पास 8 ज़्यादा है और आप हमसे 8 कम है तो आप 8 ले लीजिए हमसे, तो क्या हम और आप बराबर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। बॉयज 8 ज़्यादा थे तो मैंने 8 इसमें गर्ल्स में जोड़ दिया तो दोनों का नंबर बराबर हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखिए इसको बस सिंपली अब सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो गया? 7x
इज इक्वल टू 7x, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 8, और यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 4। हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 4। अब देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या था, 7x और 5x। तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें मिल जाएगा आंसर। यहीं पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, चलिए दोबारा लिख लेते हैं। बॉयज कितने हैं, 7x, यानी 7 इंटू 4 दैट इज 28। अब इसी तरीके से अगर गर्ल्स की संख्या देख लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो वो 5x है। 5x का मतलब हो गया 5 इंटू 4, और 5 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 20 के बराबर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 20। अब ये क्या पूछ रहे थे, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, यानी क्लास का टोटल स्ट्रेंथ कितना है। और टोटल स्ट्रेंथ मतलब हो गया बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर लीजिए। अगर ऐड कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 28 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 20। इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना बन जाएगा, 8 प्लस 0 8, और 2 प्लस 2 4, यानी 48। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई क्लासरूम की, वो हो गई 48। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया। तो देखिए इसमें सबसे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे और इक्वलिटी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये सीख जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉयज इज इक्वल टू गर्ल्स कर दिया। जब हमने नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स किया, उसके लिए क्या कंडीशन था कि भाई बॉयज 8 ज़्यादा थे गर्ल्स से, तो उसके लिए हमने क्या किया, गर्ल्स में +8 कर दिया। अब देखिए, अब बॉयज इज इक्वल टू गर्ल्स जब हम लोगों ने किया तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लिया है। ये यहाँ पर जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 4 आ गई, और जब x की वैल्यू 4 आ गई और हमें पता था बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में हैं, 7x और 5x, तो मैंने 7x को कैसे सॉल्व किया, 7 इंटू 4 क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू 4 दी गई है। उसी तरीके से गर्ल्स की संख्या कितनी है, 5x है, तो 5 इंटू 4 यानी 20 हो गया। अब ये पूछ क्या रहे हैं, टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ का मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर लेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ऐड भी कर लिया। कैसे किया, ये देखिए बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या, इसको ऐड कर लिया तो हमें क्या मिल गया, 48 मिल गया। आज के लेक्चर हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट से ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, एक बात और करना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को बीच बीच में रोक करके अपने से इक्वेशन बनाने की कोशिश किया करें, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक सवाल को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर करें इक्वेशन बना के, जिससे आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।